दिनों तमाम पार्टियां जो हैं वो गुटबाजी की मार झेल रही हैं। गुटबाजी की मार के साथ साथ जो समीकरण विधानसभा के अंदर इस समय मौजूद है, इस समय विधानसभा में 87 विधायक जो हैं वो मौजूद हैं, यानी कि 90 में से 87 का अंक जो है वो विधानसभा के अंदर मौजूद है। अब ऐसे में कांग्रेस की ओर से लगातार एक आरोप जो है वो सत्ता पक्ष पर लगाया जा रहा है कि सरकार अल्पमत में है, या सरकार जो है उसके पास उतने नंबर नहीं है जिनके साथ वो सरकार को जो है वो चला सकते हैं। अब ऐसी परिस्थिति में अल्पमत में सरकार को देखते हुए कांग्रेस की ओर से 3 पत्र जो है वो राज्यपाल को दिए गए। उनमें जो है वो सरकार को जो है वो फ्लोर ऑफ द हाउस जो है वो अपना कॉन्फिडेंस जो है वो दिखाने के लिए कहा गया है। लेकिन जिस तरीके से नायब सैनी को चुना गया, उसके बाद जो सेशन हुआ उसमें जो है वो कॉन्फिडेंस सरकार की ओर से हासिल किया गया, वो विश्वास मत जो है वो हासिल करने का काम किया गया। तो ऐसे में जो कानूनविद हैं या जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उनका ये कहना है कि 6 महीने तक सरकार जो है वो सुरक्षित है। अब कांग्रेस की ओर से एक नई स्ट्रैटेजी, एक नई रणनीति तैयार की गई है विधानसभा में को भंग करवाने को लेकर। कांग्रेस का एक डेलीगेशन जो है वो 20 तारीख को नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, आफताब अहमद और उनके साथ बाकी 2 से 3 विधायक जो हैं वो राज्यपाल से मिलकर विधानसभा भंग करने की मांग जो है वो करने वाले हैं। ऐसे में पहली स्ट्रैटेजी यानी कि पत्र लिखकर जो मांग की गई थी कि सरकार को जो है वो फ्लोर ऑफ द हाउस जो है वो कॉन्फिडेंस जो है वो शो करना चाहिए या गेन करना चाहिए, उस पर कहीं ना कहीं जो है वो कांग्रेस उस रणनीति को सिरे नहीं चढ़ा पाई है। तो ऐसे में अब कांग्रेस की ओर से दूसरी रणनीति जो है वो तैयार की गई है। कांग्रेस ने ये दूसरी रणनीति इसलिए भी इख्तियार की है क्योंकि कांग्रेस जो है जिस नंबर के सहारे विश्वास हासिल करना चाहती है या सरकार का वो विश्वास जो है वो गिराना चाहती है, कांग्रेस खुद जो है वो उस आंकड़े के आसपास जो है कहीं ना कहीं उस चीज को लेकर विश्वास नहीं कर पा रही है। इस समय कांग्रेस के मौजूदा विधायक विधानसभा के अंदर जो है वो 29 हैं। उनके साथ अगर जजपा के 10 विधायकों को गिन लिया जाए तो 39, इसके साथ ही अगर बात करें तो बाकी निर्दलियों के साथ का समर्थन और इनेलो के विधायक का समर्थन पाकर जो है वो कांग्रेस उस आंकड़े तक जाती है। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस को 2 डर सता रहे हैं। पहला डर है हॉर्स ट्रेडिंग का, यानी कि विधायकों की खरीद फरोख्त का। कांग्रेस पहले भी इस तरह के आरोप लगाती रही है कि विधायकों की खरीद फरोख्त जो है वो होती है। अब ऐसी परिस्थिति में ये डर कांग्रेस को पहले ही सताने लग गया है। इसी के साथ साथ दूसरा डर है कि क्या जो विधायक गिनवाए जा रहे हैं, जिन विधायकों के सिर पर यह कहा जा रहा है कि सरकार अल्पमत में है, जो विपक्ष के साथ में है, वो नंबर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो है वो सटीक बैठता नजर नहीं आया है। पिछले राज्यसभा चुनावों को देख लीजिए तो कांग्रेस के अंदर ही कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग भी देखने को मिली है। वहीं जननायक जनता पार्टी के 2 विधायक पहले ही भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस उस विश्वास के साथ जो है वो इस चीज को सिरे नहीं पर चढ़ा पा रही कि क्या अगर फ्लोर ऑफ द हाउस अगर बात करें उस टेस्ट के लिए जाते हैं तो क्या कांग्रेस खुद वो नंबर हासिल कर पाएगी या नहीं। इसी के साथ साथ अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी पूरी स्ट्रैटेजी जो है वो तैयार की गई है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि हमारे पास वो नंबर है, हमने पहले ही विश्वास जो है वो हासिल किया है। साथ ही साथ अगर कांग्रेस को लगता है तो वे विधायकों के नाम लिखकर जो है वो राज्यपाल के सामने दें, यानी कि वो नंबर 44 का आंकड़ा जो बहुमत हासिल करने के लिए चाहिए 87 में से, वो नंबर वो नाम जो है एक लिस्ट बनाकर जो है राज्यपाल को सौंपे और राज्यपाल को तय करने दीजिए कि राज्यपाल अगर चाहते हैं कि प्रदेश में जो है सरकार अल्पमत में है तो वो राज्यपाल डिसाइड करेंगे। तो अब कांग्रेस की ओर से ये रणनीति बनाई गई है कि कांग्रेस का डेलीगेशन नेता प्रतिपक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की साथ उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और बाकी नेताओं की अगुवाई में जो है वो राज्यपाल से मिलकर जो है विधानसभा को भंग करने की मांग करेंगे और वर्बली इस बात को समझाने का प्रयास किया जाएगा कि हमारे पास ये विधायक हैं। लेकिन जब आप टेक्निकलिटीज में जाते हैं तो लाजमी सी बात है उन तमाम समीकरणों को बताने का, समझाने का काम भी आपको करना होगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी लगातार स्ट्रैटेजाइज किया जा रहा है तमाम चीजों को लेकर और सूत्रों के हवाले से कई चर्चाएं जो है वो लगातार जो है वो गरमाई हुई हैं। सोशल मीडिया जो है वो आजकल लगातार लोगों के बीच में इंफॉर्मेशन का एक बड़ा साधन है। तो ऐसे में हरियाणा की सियासत को लेकर भी कई चर्चाएं जो है वो चल रही हैं कि कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता जो हैं वो भाजपा में शामिल हो सकते हैं। अब इन तमाम चर्चाओं में, इन तमाम र्यूमर्स में या इन तमाम कयासों में कितनी सच्चाई है ये आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन कांग्रेस अपनी रणनीति में क्या सफल होती है ये देखने वाली बात रहेगी। कांग्रेस की इस रणनीति पर आपकी राय क्या है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करिए। राम राम।